ओम साई राम बाबा। बाबा आपका नाम क्या है? मेरा नाम है परम पूज्य आचार्य परमहंस 1008 संत श्री सदगुरु स्वयं साईं गुरु जी सब मुझे जानते हैं। धर्मशाला गांव, हाँ, धर्मशाला गांव जनौर भरूच गुजरात के अंदर में यह छोटा सा मिनी सीडी तीर्थधाम आश्रम का निर्माण किया है। और इस आश्रम के अंदर में नर्मदा परिक्रमा में जो आने वाले जो साधु संत परिक्रमावासी है, इसका बहुत आनंद और लुत्फ उठाते हैं। तो यहाँ जो भी परिक्रमा में आते हैं साधु संत महात्मा और भी यानी बड़ी, तो यहाँ उसकी सेवा होती है, अन्न क्षेत्र चलता है, भोजन प्रसादी होती है। और यहाँ का एक उसूल है कि जहाँ तक सांस चले वहाँ तक रुको। जिसको जहाँ तक रुकना चाहते हैं वो यहाँ रुक सकते हैं। और ये आश्रम पूरा भिक्षा पे चलता है। जैसे बाबा शिरडी में भिक्षा मांग के अपना पूरा नेटवर्क आश्रम चलाते थे, तो जिस गांव में रहने का, उस गांव में आटा दाना पानी रुपया मांगने का नहीं, ना गांव में जाने का। बाकी के दूर दूर के गांव में सुबह 7 बजे से दोपहर को 12 बजे तक जोली घुमाने का, बोलने का कुछ नहीं, मौन रहने का, एक घर के सामने 3 सेकंड से रुकने का नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोटा बड़ा कोई देखने का नहीं, कोई देवे तो बोला, कोई नहीं देवे बोला, इतने का इतना हो जाता है। और यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है। दूसरी सेवा में जो गरीब लोग हैं, जिसके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, उसको मुफ्त चौपड़ा कपड़ा फी देते हैं। और सेवा में जो गरीब है, जिसके पास हॉस्पिटल में जाने का पैसा नहीं है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने का, अच्छा करके घर पे भेज देने का। मगर उसमें नियम है कि वो पान बीड़ी सिगरेट सुपारी तम्बाकू चिलम गांजा दारू अफीम जुगार कोई गलत व्यसन में बंधा हुआ नहीं चाहिए और माँ बाप को छोड़ा हुआ नहीं चाहिए। तो ऐसे जो भी कोई है, उसको हमारी झोली में जो भी कुछ आता है, उससे हमारा जितना हाथ पहुँचता है उतनी सेवा करते हैं। अच्छा बाबा, मैंने सुना है आप शिरडी उल्टे पांव चल के जाते हो, तो वो बताइए आप कितने टाइम से वहाँ आप जाते हो शिरडी में? हाँ, बहुत बढ़िया आपने जानकारी मेरी हासिल की। तो मैं साल में 5 बार उल्टा चल के शिरडी जाता हूँ। 44 ईयर से 44 साल से मैं शिरडी साल में 5 बार जाता हूँ। रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा, दीपावली और दत्त जयंती। तो इसके पीछे मेरा मैसेज है। ऐसे तो उल्टा चल के मैंने अयोध्या, हरिद्वार, पशुपतिनाथ, अजमेर, पंजाब, नर्मदा परिक्रमा, रणुजा, अंबाजी, छोटे बड़े सब स्थान भारत के उल्टे चल के मैंने पूरे किए। वैसे तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आया, ऐसी सिचुएशन है, मगर मैं मेरे ज़्यादा प्रचार में मानता नहीं हूँ और इसके लिए भी मैं नहीं जाता हूँ। मगर इसके पीछे मेरा रीज़न है, कुछ ज्ञान है। जैसे कहते हैं ना कि संत समाज से कुछ हट के आपको कुछ दिखाते हैं, और उसमें ज्ञान बहुत पतला सा होता है। और इसमें एक बहुत बड़ा ज्ञान है जो उल्टा चल के हम समाज को प्रेरित करके उसको देना चाहते हैं। तो जैसे दूसरे महात्मा लोग बड़े बड़े मंदिर बनाना, आश्रम बनाना, ठीक है, अपने हिसाब से बनाते हैं, अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं। मगर मेरा सत्संग करने का, देने का तरीका कुछ अलग है। तो भाई मैं उल्टा चलता हूँ। मेरे को मीडिया वाले पूछते हैं, बाबा आप उल्टे चलते हो, पूरी दुनिया सीधी चलती है, आप उल्टे क्यों चलते हो? मैंने बोला बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ लिया। मैं उल्टा चलता हूँ, मगर मैं तो लोगों को नहीं कहता हूँ कि आप लोग भी उल्टा चलो। मैं उल्टा चलता हूँ, वो सभी को दिखता है। उसका मतलब सीधा चलना किसको कहिए थे तो सबको पता ही है। तभी तो पता चला इसको उल्टा बैग चलना कहते हैं। मैं उल्टा चलता हूँ, वो सभी को दिखता है, मगर क्या हम आप लोग जो उल्टा करते हैं वो हमें नहीं दिखता। तो ये मैसेज है कि उल्टा करना बंद कर दो, सब सीधा है। जैसे आपको बताया गया कि उल्टे नाम झपट हुए वाल्मीकि ब्रह्म समाना, तो आपको उसमें मैसेज क्या दिया कि वाल्मीकि जी को राम राम का मंत्र दिया, मगर राम राम नहीं किया, मरा मरा किया, इसलिए ब्रह्म समाना हो गया। नहीं, वाल्मीकि जी कौन थे? लुटारू थे, उसने लुटफाट करना बंद कर दिया, तो हिज ब्रह्म। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरन को मार लो, बस हो गया भजन। सही बात है, बहुत बढ़िया बात की और बहुत बढ़िया मैसेज देते हो आप। तो बाबा जी आप कितने साल से शिरडी जाते हो उल्टे पाँव? हाँ, वैसे तो मैं 44 साल से जाता हूँ, 44 ईयर से। यह आश्रम की नींव तो 25 साल हुई। मगर मैं जहाँ से भी कुछ जाता था तो मेरे प्रचार के लिए नहीं जाता था, मगर बस मैं ऐसे ही अंदर का जो भाव होता है, संत का कुछ कार्य समाज से कुछ हट के और अलग होता है, तो उल्टा चलने का मतलब। और ये प्रेरणा भी मुझे बाबा ने, या तो ऊपर जो भी कुछ अंदर से है वो मुझे मिली। मेरे को किसी ने कहा नहीं कि बाबा आप उल्टे चलो, मगर अंदर से ही जो प्रेरणा आत्मरूपी दर्शन से होती है, तो मैंने उल्टा चलना शुरू किया। अच्छा, तो बाबा आप शिरडी उल्टे पाँव जाते हो तो आपके साथ में कोई रहता है, गाड़ी या कोई आपको सपोर्ट में, या आप अकेले ही जाते हो? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ लिया। वैसे तो मैं पहले, मेरी जो आश्रम है वहाँ से शिरडी 550 किलोमीटर है। तो पहले मैं जब शिरडी जाता था तो 7-8 दिन में पहुँच जाता था। मगर उस वक्त मेरा नेटवर्क कैसा था? खाने का नहीं, बोलने का नहीं, मैं ज़्यादातर मौन रहता हूँ। मेरी साधना मौन पर है। जैसे कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे भो पारा। मगर नाम के अंदर में आज बहुत डिस्टर्ब हो गए।
जय स्वामीनारायण, जय योगेश्वर, जय परमात्मा, बोल अलग अलग अलग। तो हमने उस चौपाई को अलग कर दिया। कलयुग केवल मौन आधारा, मौन रहत रहत सब नर उतरे भव पारा, सबसे बड़ी चूक है। तो हमारी मौन पर साधना चलती है। तो मैं पहले मौन रहता था और चलता था, और खाने का नहीं, पानी नहीं पीने का, चंपल नहीं पहनने का, खुले में सो जाने का, किसी के घर पे नहीं जाने का, और इस तरह से मैं 7-8 दिन में पहुंच जाता था। मगर अभी मेरे को पहुंचते पहुंचते 17-20 दिन लग जाता है, क्योंकि लोग इतने श्रद्धालु हो गए, लोग घर पे बुलाते हैं, गांव में सत्संग रखते हैं, पाँव पड़ते हैं, रास्ते में रोक लेते हैं, इसलिए मेरे को अभी दिनचर्या मेरी थोड़ी लंबी हो गई, तो मैं 17-20 दिन से पहुंचता हूं। और शिरडी के अंदर में भी मुझे वहाँ के ट्रस्टी लोग जो है और PRO लोग हैं और सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, और मैं तो लाइन में ही रह के खड़ा रह के दर्शन करता हूँ। मगर उन लोगों ने कहा नहीं बाबा, आप हमारे लिए बाबा ही हो। मैं आई एम नॉट साई, मगर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी। सामने वाले की भावना कैसी है, उसमें उस तरह से उसका भाव प्रकट हो जाता है। तो मुझे वहाँ भी इतनी इज्जत देते हैं, और वहाँ पर मेरा सीधा दर्शन करने के लिए वो लोग मेरे को बहुत लेके जाते हैं। अच्छा बाबा, ये आश्रम मैंने देखा आपका, तो आपका आश्रम बहुत कच्चा है, और मैंने देखा तो लगभग जंगल ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा डर नहीं लगता कि कुछ आएगा या कुछ तकलीफ होगी ऐसा बाबा आपको? देखो, बहुत अच्छा, कभी कभी आप प्रश्न इतना अच्छे दिल को छू लेने वाला प्रश्न पूछ लेते हैं, क्योंकि आजकल पहले के ज़माने के जो संत थे ना, वो ऐसे ही नेचुरल प्रकृति के साथ घुल मिल जाते थे। तो जो आपको ये जगह जो दिख रही है, अगर शायद आप किसी को बताना चाहते हैं तो आगे वीडियो घुमा सकते हो। तो यहाँ पर पशु से लेके, यहाँ पर सर्प से लेके नाना अनन्य प्रजाति के पशु आते हैं, और बहुत खतरनाक डेंजर ऐसे सर्प है, बिच्छू है, सुहाड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें आती है। और इतने साल हो गए, आज तक ये पशुओं ने हमें परेशान नहीं किया। जबकि मैं मेरी साधना पर, मेरी हवन कुंड में बैठता हूँ यज्ञशाला में, तो मेरे साधु संतों के ऊपर से, परिवार के ऊपर से सर्प लोग जाते हैं, मगर आज तक इतने साल हो गया, अभी किसी को न डसा है, न किसी को कुछ परेशान किया है। ओके बाबा, और ये अभी जो आपका आश्रम दिखता है, तो आगे आपने कुछ प्लानिंग किया है कि आपने बोला कि हर साल इतने साधु संत आते हैं और यहाँ पे उनकी सांस चले तब